गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं आपकी बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ और अपना सत्संग आज यहाँ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, पर आपको अपना खूबसूरत सा सत्संग जो गुरुजी ने शेयर करवाया है मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे किसी न किसी तक मेरा ये मैसेज पहुँचे कि कैसी भी परिस्थिति हो, गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा हमारा हाथ थामे रखते हैं और हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं और बस कहते हैं कि मुझे महसूस करो कि मैं हूँ तुम्हारे पीछे। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने गुरुजी का एक मैसेज देखा था, जिसमें गुरुजी के हाथ से लिखा हुआ था वो मैसेज, और मेरे सामने आया था कि whenever you feel, imagine I'm with you, I will be present there। मतलब ऐसा इतना प्यारा मैसेज, और वो चीज़ मैंने फील भी की। पिछले कुछ महीनों से मेरे लाइफ में एक स्ट्रगल चल रहा था, जो मेरे वर्क प्लेस का स्ट्रगल था। मैं एक डिपार्टमेंट में काम करती हूँ जिसका नाम मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन उस डिपार्टमेंट में काम करते करते मैंने बहुत कुछ चीज़ें झेली और उन चीज़ों को झेलते झेलते मुझे बहुत अरसा हो रहा था। जब तक चीज़ें सहन करने लायक थी तब तक ठीक थी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जो सहन करने लायक नहीं था, और उस चीज़ की मैंने आवाज़ उठाई। जब उस चीज़ की मैंने आवाज़ उठाई तो वहीं कुछ लोग बैठे थे जिनको मैंने ये शिकायत की, उन्हें ये शिकायत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिनकी शिकायत मैंने की थी वो उनके दोस्त थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, और उन्होंने उनको बचाने के लिए मेरे ही खिलाफ़ 5-6 लोगों से मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कराई और उससे ज़्यादा बड़ा कदम उठाया, मेरे अगेंस्ट ही कर दी सारी चीज़ें। और मैंने जो कंप्लेन की उसका कोई अता पता नहीं, किसी को भी नहीं, कि मेरे साथ क्या हुआ। संगत जी, ये ना बहुत हताशा भरी स्टेट थी जो मैंने पिछले कुछ महीनों में फील की। मेरा काम मेरे लिए भगवान के जैसा है। वो जगह जहाँ मैं सिंसियरिटी से सालों तक काम करती आई, उसी जगह से मुझे बाहर करने का प्लान बना लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने किसी की शिकायत की, और उस शिकायत को पूरी तरह दबा भी दिया गया, पूरा उस पे प्लेटफॉर्म बना दिया गया। कहीं से कोई होप नहीं था, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करे जा रही थी, क्योंकि सत्संग में हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि हमें अपने प्रयास जारी रखने हैं। गुरुजी के मेरे को मैसेज आते थे कि मैं हूँ तेरे साथ, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कह दे उन्होंने, वो चाहे कितना भी षड्यंत्र कर लें, लेकिन सभी के चेहरे तेरे सामने आ जाएंगे। इस तरह के मैसेजेस मुझे आया करते थे, लेकिन मुझे क्योंकि दिखाई कुछ नहीं देता था, मेरा सामने हो तो कुछ ही नहीं रहा था ना, तो इसलिए मुझे ये लगता था कि मैसेजेस तो आ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे समझूं कि ये मैसेजेस मेरे ही लिए हैं। तो गुरुजी का फिर मैसेज आया कि क्यों अविश्वास करती है तू मुझ पे, थोड़ा सा कुछ होता है तो तू घबरा जाती है कि मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया है। नहीं, मैंने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं तेरे साथ ही हूँ। संगत जी, मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट जो चीज़ें करके मुझे ही उससे बाहर किया, और पूरा एक मुझे 6 महीने के लिए बाहर कर दिया गया काम से, मेरी ही गलती बता के, जबकि मैंने जिसकी शिकायत की उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसे पूरे सम्मान के साथ वहाँ किया जा रहा था, सब कुछ उसका सब कुछ चल रहा था, और मुझे ही उल्टा और पूरा षड्यंत्र करके बाहर किया गया। मतलब पूरे अच्छे से प्लानिंग से, तैयारी से, पूरा फुल प्रूफ तरीके से मुझे बाहर किया गया अच्छे से। मतलब गुरु, मेरे पास कोई होप नहीं थी। मुझे लगा कि अब शायद, अब तो क्या होगा, मतलब तो टाइम भी पूरा हो गया है, अब होगा ही क्या। एक दिन मैंने होप छोड़ दी। लेकिन संगत जी, मैं आपको यहाँ ये तो नहीं बता पाऊँगी कि किस तरह से चीज़ें हुई, मैंने भी एफर्ट्स किए उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी मैजिकली हुई जो मेरे लिए एक आम इंसान के होते सोते वो चीज़ें
पॉसिबल नहीं थी। गुरुजी कहते हैं ना, मेरे पास बीच में मैसेजेस आए कि सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा वकील मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा तुम्हारे लिए फैसले, मैं हूँ जो सारा कुछ यहाँ पे रच रहा हूँ, मैं हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम चिंता मत करो। मैंने गुरुजी पे 100% सरेंडर कर दिया। मैं कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे लग रहा है कि कोई होप ही नहीं है, अब तो क्या ही होगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। अचानक से चीज़ें ऐसे ड्रामेटिकली चेंज हुई कि जो चीज़ें मेरे खिलाफ की गई थी वो निकल के बाहर आई। क्या क्या इन्होंने मेरे प्लॉटिंग की, क्या क्या मेरे लिए कॉन्स्पिरेसीज रची, जिस आदमी ने रची उसका सारा चेहरा बाहर आ गया, हर चीज़ बाहर आ गई। और मैंने जो कंप्लेंट की थी उसके लिए मैंने एक पर्सन के अगेंस्ट जिनकी शिकायत की थी उसके लिए इंक्वायरी की मांग की थी, तो वो इंक्वायरी आ गई। आप ये सोचिए कि गुरुजी का कितना बड़ा चमत्कार है कि इम्पॉसिबल चीज़ जो थी मेरे लिए वो चीज़ हो गई। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस फैसले का, आगे भी चीज़ें होनी हैं, कैसे लाइनअप होनी है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया है। मैंने मेरा काम किया, मेरी पूरे सम्मान के साथ ड्यूटीज़ वापस लगी, मुझे पूरे सम्मान के साथ काम पे फिर से एनरोल किया गया। बाकायदा जो हमारा डायरेक्टरेट है वहाँ से मैसेज लेटर आया मेरे लिए, मेरे नाम से, कि जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाकर भेजी गई थी दैट रिपोर्ट वाज नॉट फैक्चुअल, यानी कि उसमें कोई तथ्य नहीं था, नहीं पाया गया। तो इसीलिए जिन्होंने मेरे खिलाफ एक्शन लिया है उन्हीं को ये निर्देशित किया गया कि मुझे वापस से काम पे लिया जाए। फिर आगे चल के जिनके पास ये लेटर आया था कि मुझे वापस से काम पे लिया जाए, हेड ऑफ हमारे डिपार्टमेंट थे, उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं भेजा, ना मुझे बुलाने का। कहते हैं कि ना नेक्स्ट, मतलब उनका ये प्लानिंग थी कि अभी भी मुझे नहीं रखे काम पे। मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, तो देन उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपको कर लेंगे, है ना। फिर भी उन्होंने 1 महीने बाद मुझे काम दिया, उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की, अपने ईगो के चलते। उनका ईगो इतना बड़ा हो गया कि वो डिपार्टमेंट के ऑर्डर से भी बड़ा हो गया। पर फिर भी 1 महीने बाद मेरी ड्यूटीज़ लगी और मैं वापस अपने काम पे गई। ये गुरुजी का ही चमत्कार था और कोई इसे कर ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अभी भी फेथ बना के रखा हुआ है। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दी प्रोसेस कि और चीज़ें होनी है इस प्रोसेस में, उसका भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी। और मैं आने वाले टाइम में ये भी अपना आप सबके साथ में शेयर करूँगी, एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी गुरुजी का सत्संग। पर एक जो मैसेज है वो सबके लिए ये कि कितनी भी ख़राब परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप अपनी परिस्थिति गुरुजी के ऊपर डाल देते हैं तो गुरुजी हर हाल में आपको संभालते हैं। फिर आपको संभालने की, आपके हालात को संभालने की जिम्मेदारी गुरुजी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रितु सोडी मुंबई से आपके सामने अपना नया सत्संग लेकर आई हूँ। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, इसलिए मैं लास्ट मंथ अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि हर महीने कम से कम एक सत्संग ज़रूर शेयर करूँ, और इसके लिए जो भी गुरुजी की आज्ञा होती है मैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करती हूँ। तो लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था, उसमें गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और मैंने पहले भी शेयर किया है, बड़ा बेटा दुबई चला गया, एंड फिर मेरी डॉटर इन लॉ को भी जाना था और उसकी सारी तैयारियां चल रही थी। बीच में मेरा बर्थडे आया, उसके अगले ही दिन मेरी बड़ी सिस्टर ने
और उनकी डॉटर ने मेरे बेटे और मेरे साथ बहुत ही बुरी तरह बिहेव किया और बहुत ही गंदी बातें बोली हमें। और वो सबसे बड़ी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, क्योंकि मैंने अपने घर में, हम 4 बहनें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लगाव मेरा उनसे था। और उनकी डॉटर ने हमें बहुत ही बुरा बोला, और रीज़न जो भी हो, पर्सनल चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोल सकती, बट गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला। उस दौरान मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब दुख और एंग्जाइटी और बहुत ही बैड मेरा एक हफ़्ता निकला, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हुआ है। और जवाब में मेरे बेटे ने भी उनको कुछ बहुत गलत बोल दिया। वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई, वो और बढ़ गई, वो और बढ़ गई। उसके बाद मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो सिर्फ मुझे पता थी, और ऑब्वियसली दीदी लोगों को तो पता है, बट और किसी को नहीं पता था। तो उनकी डॉटर को ये चीज़ पता चली, और मैंने बाद में गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी कि मुझे भी गुस्से में ये नहीं बोलना चाहिए था, पर एक्चुअली उन्होंने इतनी ज़्यादा बातें कर दी थी कि मैं अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाई। और 30 इयर्स पुरानी चीज़ जो मैंने आज तक कभी गुस्से में नहीं बोली, वो मेरे मुंह से निकल गई। तो मैंने इसके लिए गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी, और मैं चाहती हूँ कि तहे दिल से गुरुजी मुझे माफ़ कर दें कि मैं अब आगे कभी ऐसा ना करूं, और मेरी बहन को विज़डम दें कि वो अपने घर वालों को ब्लेम ना करे। वो अपनी हर सिस्टर को ब्लेम करती हैं, उनके ऊपर बहुत गंदा बोलती हैं, गाली देती हैं, बहुत ही बैड लैंग्वेज यूज़ करती हैं। तो हम लोगों को ये देखते देखते, ये टॉर्चर सहन करते करते बहुत टाइम हो गया। और वो खुद बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुई हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत ख़राब है। और मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं उन्हें कई बार समझाती थी कि बुरा मत बोलो, बट वो सुनती नहीं है। और नहीं, ये मेरा नेचर है, मैं तो ऐसे ही करूँगी। मैंने उन्हें कई बार बोला कि आप गुरुजी को प्रे करो। नहीं, मेरा ये सब मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, तुम लोग करो, ये तुम्हारा है, अपना अपना सबका होता है। तो मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती थी कि गुरुजी प्लीज़ इनको समझाओ कि लाइफ में ना, जब हम बड़े होते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब सामने गुरुजी हैं और आपके सिस्टर उसको मान रही है, आपकी फैमिली में कई लोग मान रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। चलो, उन्होंने ये चीज़ नहीं समझी, शायद उनका टाइम नहीं आया, या गुरुजी ने अभी उनको अपने आप नहीं बुलाना है, बाद में बुलाएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन उनको बैड लैंग्वेज यूज़ करने की आदत हो गई है। मेरे बेटे ने उन्हें स्टॉप करने के लिए शायद वैसी लैंग्वेज यूज़ की जो मुझे बहुत ख़राब लगी। मैंने इसे डांटा भी, और बाद में गुरुजी के मैसेज आए मुझे कि तेरे घर में एक औरत तेरे पीछे पड़ी है, वो तेरा बहुत बुरा सोचती है और तेरे लिए करती है, पर मैं तुझे बहुत ब्लेस करूँगा, मैं बचा रहा हूँ तुम्हें। और ऐसा मुझे फील भी हुआ कि जितना मैं एंग्जाइटी में रही एक हफ़्ता, उसके बाद सडनली गुरुजी ने सब चीज़ें नॉर्मल की। बेशक उनसे मेरी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई हैं, और ना होने की अभी कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गुरुजी ने मैसेज भी किया है मुझे कि मैंने तुझे जानबूझकर ऐसे लोगों से दूर किया है जो लोग तेरे को तकलीफ़ देते हैं, बुरा बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ गुरुजी अपने आप करें। अगर उन्हें ठीक करना है वो ठीक करें,
अगर नहीं वो चाहते हैं कि हमारे बीच बात हो तो मैं इस चीज़ में उनके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। और मैंने एक मैसेज ज़रूर कर दिया है कि मैं दिल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ कभी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखती हूँ। और मुझे आदत है चीज़ें भूलने की, क्योंकि हम गुरु जी को मानते हैं तो हमें बहुत जल्दी चीज़ें भूल जानी चाहिए, नहीं तो ये कार्मिक बॉन्ड्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है और मैं ये करना नहीं चाहती। तो गुरु जी ने मुझे बहुत बचाया इस जगह पे। अभी भी फुल फैमिली को मतलब ये समझना बहुत मुश्किल था कि हमने एज अ डिवोटी ऑफ गुरु जी, एज अ डिसाइपल ऑफ गुरु जी, why did we do that? Why did we use bad language? और हमारे से ये क्यों हो गया? उनका तो सबको पता है, पर मेरे लिए सबको लगा। तो मैंने उनको यही बोला कि देखो, हमने इंटेंशनली नहीं किया है और हम गुरुजी से माफ़ी भी मांग चुके हैं और हम बोल रहे हैं कि गुरुजी कभी भी गुस्सा आए तो आप उस चीज़ को ठीक कर देना। आप कभी भी गुस्सा इतना मत बढ़ाना कि मुझे अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़े। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी कभी ना कभी ये चीज़ कर देंगे, क्योंकि आज तक भी लाइफ में मैंने कभी किसी को हार्म नहीं किया है इंटेंशनली। और हमेशा लोगों की इतनी चुभती हुई बातें सुनी है मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, मेरे फादर की डेथ के बाद, कि कभी कभी टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने एक पलट के कभी गलत नहीं बोला, पर होता है शायद इतना सुनने के बाद किसी को भी बहुत कभी कभी पेशेंस ख़त्म हो जाती है, या जो भी, मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। बट मैं वापस ये इंसिडेंट कभी ना हो ये प्रे करती हूँ गुरु जी को। अब मैं दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी, परेशान इन द सेंस मुझे ये कभी नहीं लगा कि उसको जॉब नहीं मिलेगी या ये नहीं होगा, बट वो थोड़ा गुस्से वाला है और उसको क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत गुस्सा आता है। तो मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि ये चीज़ें कभी भी ना हो और उसको इतना गुस्सा ना आए कि मतलब उसकी अपनी फ्यूचर में चीज़ें ख़राब हो। तो मैं गुरुजी को प्रे करती हूँ कि उसको विजडम दे। और ऐसे वो बहुत अच्छा है, हार्ट का, ऑनेस्ट है, बहुत कंपैशनेट है, पर उसका भी शायद वही हाल है कि अगर कोई उसे ब्लेम करता है या मुझे गलत बोलता है तो वो रिएक्ट करता है। पहले नहीं करता था, अब ज़्यादा करता है। तो मुझे लगा कि पता नहीं इसको, मतलब कॉलेज भी हो गया, प्लेसमेंट्स कुछ इसके फ्रेंड्स की हो गई, पर इसको हर जगह से रिजेक्शन आया। तो मैंने इसको बोला कि आप अपने पे वर्क करो। गुरुजी ने इसको जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे हमने इसको आगे कोर्सेज करवाए और पूरा 7-8-9 महीने जो गुरुजी ने इसके लिए बोला मैंने किया। और अभी मैं बताते हुए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इसको 2 दिन पहले ही जॉब मिली है और बहुत अच्छी जगह मिली है। जब ये ज्वाइन कर लेगा उसके बाद वो मैं आपको रिवील करूँगी और दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने इसका रास्ता खोला है और वो इसको ब्लेस करें, आगे बढ़े मेरा बेटा, और गुरुजी उसको हमेशा मदद करें। और मेरा जब बेटा दुबई चला गया तो मुझे लगा कि अब मैं गुड़गांव जाऊंगी ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो मैं गुरुजी के मंदिर कैसे जाऊंगी। तो गुरुजी ने छोटे बेटे को वहीं जॉब दिला दी, गुड़गांव। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ने अभी भी मुझे कई बार लिखा है तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ,
तो अब तो मैं जा सकती हूँ, मैं आराम से जा सकती हूँ। तो मेरे को दोनों तरफ से बहुत खुशी हुई है कि मेरा कनेक्शन उस जगह से नहीं छूटा है, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार रहती हूँ, आर्थराइटिस पेशेंट हूँ, तो मैं बहुत भाग भाग के चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो जैसा गुरुजी मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी आगे। तो ये मेरे कुछ बहुत ही अच्छे सत्संग रहे। और हाँ, मेरी डॉटर इन लॉ का भी वीज़ा आ गया और वो भी दुबई चली गई आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने अपना पूरा घर अकेले ने खाली कर लिया विदाउट एनी हेल्प। उसके फ्रेंड्स ने हेल्प किया उसको, अब मुझे जाना नहीं पड़ा वहाँ, और सारी चीज़ें मैनेज हो गई, वो अच्छे से पहुँच गई, सेटल हो गई। और बच्चों को भी एक अच्छी लाइफ की शुरुआत दी है गुरुजी ने न्यू ईयर पे। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की हैं। अब दोनों बच्चे अगर सेटल हो जाएंगे तो मैं भी अपना फ्री माइंड से अपनी चीज़ें कर सकूँगी। तो मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जो जो भी लाइफ में हमने मांगा है या नहीं भी मांगा तो भी गुरुजी ने उसे पूरा किया है। और मैं आजकल गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ करो, कोई भी गलती हो जाए। और इवन अभी 3-4 दिन पहले मेरी मदर ने मुझे कुछ बहुत ही बैड बोला जो मैंने किया ही नहीं, और उन्होंने ही पहले बोला था कि मेरी सिस्टर के बारे में मेरी चाची को बोल दूँ ताकि वहाँ जाके मेरी सिस्टर कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। तो मैंने वैसा का वैसा ही चाची जी को बोल दिया, और बाद में मम्मी को लगा कि ये तो मेरे पे आ जाएगा, तो उन्होंने चाची को बोल दिया कि ये सब मैंने नहीं बोला है, ये तो रितु ने बोला है। तो अब मम्मी बड़ी हैं, 87 इयर्स की हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, पर मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब मैंने उस दिन सच में बहुत रोया और गुरुजी से मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में लड़ाई की मैंने कि आप तो मेरे फादर हो, आप क्यों मुझे बार बार सबके सामने नीचा देखने देते हो। मैं सबकी भलाई करती हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, और एंड रिजल्ट में मेरे साथ ही इतना बुरा हो जाता है। मतलब कभी कोई ब्लेम कर देता है कि आपने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, कभी कोई कुछ बोल देता है। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे पे क्यों आती है। तो गुरुजी प्लीज़ इन सबको संभालो, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को सहन कर पाऊँ। और मेरी भी एक मतलब टॉलरेंस की पावर ख़त्म हो रही है। बार बार जब कोई किसी को गलत बातों पे ब्लेम करता है तो उसका रिएक्शन कभी ना कभी आने लग जाता है। तो मुझे नहीं ये अच्छा लगता है कि लोग एक दूसरे पे ब्लेम करें। जब मैं नहीं करती, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ ईजीली, लोग क्यों नहीं भूलते हैं। तो उस दिन मैंने गुरुजी से बहुत लड़ाई करी कि आप मेरे को क्यों करवाते हो ये चीज़। और फिर मतलब बाद में मम्मी ने मुझे सॉरी बोला, तब मुझे लगा कि गुरुजी सच में सुनते हैं। और मैं फिर प्रे करती हूँ कि जितने भी लोगों तक गलत बातें गई हैं वो गुरुजी अपने आप सॉर्ट आउट कर दें। आज मैं उनसे यही प्रे कर रही हूँ, और जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है वो भी यही प्रे करे कि मैंने अगर कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया है ना, तो गुरुजी प्लीज़ मेरी बात सुने और सारी जगह से मेरे ऊपर लगा हुआ ये ब्लेम हटा दें, क्योंकि मैंने ये नहीं किया है। और गुरुजी का स्वरूप सीधा मेरी आँखों के सामने है, वो मेरी बात सुन रहे होंगे ज़रूर। और उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी बेटी को ज़रूर सोसाइटी में, फैमिली में, सर्कल में, सोशल सर्कल में बुरा होने से बचाएंगे। ऐसा मैं
आज उनसे अरदास करती हूँ। बाकी मैं आप सबसे भी एंड में यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी को आप जो भी बोलते हो उनको सीधा बोलो, उनके स्वरूप के सामने बैठकर बोलो। गुरु जी सुनते हैं और वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तो मैं अपने सत्संग को अब यहाँ विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सबको गुरु जी ब्लेस करें। थैंक यू सो मच।